हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे एंड आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज है 20 दिसंबर 2025 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। First important question: Who has recently become India's first woman officer to pass out from Indian Military Academy? हाल ही में भारतीय सैन्य अकादमी से उत्तीर्ण होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में साई जाधव इंडिया की फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन गई हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है। जो साई जाधव है वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है। इन्होंने 93 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन जो रहा है जिसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सिर्फ जो मेल ऑफिसर्स होते थे उनको ट्रेन किया जाता था, लेकिन पहली बार कोई महिला ऑफिसर बनी है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी को 1932 में इस्टेब्लिश किया गया था और अभी तक यहाँ पर सिर्फ मेल ग्रेजुएट्स थे, लेकिन पहली बार कोई फीमेल ग्रेजुएट यहाँ से निकली हैं और इनको टेरिटोरियल आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट कमीशन किया गया है। कहाँ पर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी? देहरादून में है। तो ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: इंडिया सेलिब्रेटेड द गोवा लिबरेशन डे ऑन 19 दिसंबर एनुअली, इन विच ईयर गोवा गॉट लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगीज? भारत में प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा को पुर्तगालियों से किस वर्ष मुक्ति मिली थी? इसका आंसर है 1961। 1961 में पोर्तुगीज ने गोवा को छोड़ दिया था, गोवा को लिबरेट कर दिया था और उसी याद में हम 19 दिसंबर को हर साल गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन इंडिया में चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि ऑपरेशन विजय किससे एसोसिएटेड है। Next question: Which country's highest honor is received by Indian PM as his 29th International Award recently? भारतीय प्रधानमंत्री को हाल ही में अपने 29वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ओमान की विजिट पर थे, जहां पर उनको 29th इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये इनका 29th इंटरनेशनल ऑनर है। इस अवार्ड का क्या नाम है? द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। तो ये नाम भी आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड रिसीव करने वाले फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं, फर्स्ट इंडियन लीडर बने हैं नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले नेल्सन मंडेला एंड क्वीन एलिजाबेथ II को ये अवार्ड दिया गया था। अभी हाल ही में पीएम मोदी ओमान की विजिट पर थे एज पार्ट ऑफ 3 नेशन टूर। Next question: Recently India has signed the visa waiver agreement with which country? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीजा छूट समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडोनेशिया, रशिया, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी। सऊदी अरेबिया के साथ अभी इंडिया ने वीजा वेवर अग्रीमेंट अभी साइन किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रैवल होता है उसको सिंप्लीफाई करना एंड ऑफिशियल ट्रैवल को फैसिलिटेट करना, ताकि दोनों कंट्रीज़ के जो बायलैटरल रिलेशन हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। और ये जो वीज़ा है वो केवल जो ऑफिशियल ट्रैवल है वहाँ तक लिमिटेड है, यानी कि जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो वहाँ पे लोग गए हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये वीज़ा अग्रीमेंट। एंड इसके लिए क्या होगा कि दोनों ही कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो अगर जा रहे हैं किसी ऑफिशियल पर्पस से शॉर्ट टर्म के लिए, तो वहाँ पर उनको वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है उससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। वीज़ा वेवर एग्रीमेंट होता क्या है? ये सिटीजन्स को अलाउ करता है किसी अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं शॉर्ट बिजनेस के लिए या फिर टूरिस्ट पर्पज़ के लिए अप टू 90 डेज तक के लिए, तो वहाँ पर ट्रेडिशनल वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं वीज़ा वेवर अग्रीमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन: माइनॉरिटीज़ राइट्स डे इन इंडिया 2025 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन? भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी। 18 दिसंबर को अभी हाल ही में माइनॉरिटीज़ राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया है। इसी दिन ये यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन दी राइट्स ऑफ पर्सन्स को अडॉप्ट किया गया था। तो उसी याद में 18 दिसंबर को हर साल माइनॉरिटीज़ राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में इस दिन की शुरुआत हुई 2013 में।
माइनॉरिटीज़ राइट्स डे। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन और सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है। इसका आंसर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, हु वॉन दी फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 एट फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड्स रिसेंटली, तो इसका आंसर है एताना बोनमती। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड एज वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2025। किस हवाई अड्डे को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसको हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, सो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।